संस्कृत के YouTube चैनल देववाणी में आप सभी का स्वागत है। मैं शिव कुमार शास्त्री आप सभी के लिए संस्कृत के विभिन्न पाठ व व्याकरण के टॉपिक लेके आता हूं। यदि आपको यह अध्ययन पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब कर साथ में दिए बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि मेरा हर नया वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। कक्षा एकादश और षष्ठ पाठ आहार विचारः। यह पाठ महर्षि चरक द्वारा विरचित चरक संहिता से संकलित है और इसमें हमें किस प्रकार का भोजन किस समय में करना चाहिए ये सब कुछ दर्शाया है। बिना किसी विलंब के पढ़ते हैं। उष्णम अश्नीयात। उष्णम अश्नीयात अर्थात गर्म खाना चाहिए। उष्णम ही भुज्यमानम क्योंकि गर्म खाया हुआ स्वदते स्वाद देता है, स्वादिष्ट लगता है। गर्म खाया जाता हुआ जो भोजन है वह स्वादिष्ट लगता है। भुक्तम च और खाया गया। अग्निम औदर्यम उदीरयति। अग्नि मैंने अग्नि को, औदार्यम मैंने पेट की, तो पेट की अग्नि को प्रेरित करता है अर्थात जठरा अग्नि को बढ़ाता है अर्थात जठराग्नि को प्रज्वलित करता है। क्षिप्रम जराम गच्छति और शीघ्र ही पच जाता है। वातमनुलोमयति अर्थात हवा को अनुलोमयति नीचे के मार्ग की ओर प्रवृत्त करता है। श्लेषमाणम च प्रिहराश्यति और बलगम को दूर करता है अर्थात कफ को प्रिहराश्यति घटाता है। तस्मात् उष्णम अश्नीयात इसलिए गर्म भोजन ही करना चाहिए। स्निग्धम अश्नीयात चिकना भोजन करना चाहिए, चिकनाई से युक्त। स्निग्धम ही भुज्यमानम स्वदते और चिकनाई से युक्त खाया हुआ भोजन स्वादिष्ट लगता है। क्षिप्रम जराम गच्छति शीघ्र ही पच जाता है। वातम अनुलोमयति और यह भी पेट की वायु को नीचे की तरफ ले जाता है। शरीरम उपचिनोति शरीर को मजबूत बनाता है, पुष्ट करता है, बढ़ाता है। दृढ़ीकरोति इंद्रियाणि इंद्रियों को दृढ़ या मजबूत बना देता है। बल अभिवृद्धिम उपजनयति बल में वृद्धि को उत्पन्न करता है। वर्ण प्रसादम च अभिनिवर्तयति और रंग में निखार लाता है। और तस्मात् स्निग्धम अश्नीयात इसलिए चिकनाई से युक्त भोजन करना चाहिए। मात्रावत अश्नीयात उचित मात्रा में खाना चाहिए। मात्रा वृद्धि भुक्तम वात पित्त कफ कफान अपीड्यत आयु एव विवर्धयति केवलम अर्थात उचित मात्रा में खाया हुआ भोजन वात पित्त और कफ को अपीड्यत प्रकोपित न करता हुआ केवल आयु रेव विवर्धयति आयु को ही बढ़ाता है। सुखम विपच्यते सुखपूर्वक पच जाता है। न च उष्माणम उपहन्ति और शरीर की अग्नि को या ताप को नष्ट नहीं होने देता। अव्यथम च प्रिपाकम एति और बिना किसी व्यथा के बिना किसी पीड़ा के पच जाता है। तस्मात् मात्रावत अश्नीयात इसलिए उचित मात्रा में भोजन करना चाहिए। जीर्णे अश्नीयात अर्थात जीर्ण हो जाने पर पहले वाले भोजन के पच जाने पर अश्नीयात भोजन करना चाहिए। अजीर्णे
अर्थात बिना पहले के भोजन के पचे बिना, भुंजानस्य खाए जाते हुए भोजन का या को, अभ्यवहृतम आहारम जातम, अभ्यवहृतम अर्थात ग्रहण किया हुआ, आहार जातम जो भोजन, पूर्वस्य आहारस्य पहले किए हुए भोजन के, रसम अप्रणीतम उत्तरेण आहार रसेन उपसृजत, अर्थात उसके न पचे हुए रस को उत्तरेण बाद के आहार रसेन भोजन के रस के साथ उपसृजत मिलाते हुए सर्वान दोषान प्रकोपयति आशु, आशु ने शीघ्र ही सर्वान दोषान प्रकोपयति सारे के सारे दोषों को प्रकोपित करता है। और जीर्णितु भोजन और पच जाने पर भुंजानस्य खाए हुए भोजन के स्वस्थानेषु दोषेषु अग्नौ च उदीर्णे जातायाम, अर्थात खाए जाते हुए के दोषों के स्वस्थानेषु अपने अपने स्थानों पर स्थित हो जाने पर, अग्नौ अग्नि के प्रदीप्त हो जाने पर, बुभुक्षायाम भूख के, जातायाम उत्पन्न होने पर या लगने पर, विवृतेषु च स्रोतसाम मुख्येषु अर्थात मुख के खुलने पर, विभिन्न जो स्रोतों के उसके बाद कहता मुख के खुलने पर, मुखेषु विशुद्धे च उद्गारे हृदय विशुद्धे वात्यानुलोम में, विसृष्टेषु च वात मूत्र पुरीश वेगेषु अभ्यहृतम आहारम जातम, सर्व शरीर धातून अप्रदूष्य आयुरेव अभिवर्धयति केवलम तस्मात् जीर्णे असनियात, अर्थात उद्गारे विशुद्धे डकार के शुद्ध होने पर, हृदय के विशुद्ध होने पर, वातानुलोम में वायु के अनुलोम होने पर अर्थात नीचे की तरफ जाने पर, और विसृष्टेषु का मतलब होता है निकलने पर, वात मूत्र पुरीश वेगेषु अर्थात वात जो होता है अपान वायु अर्थात जो वायु नीचे की तरफ जाती है, और मूत्र पुरीषु वेगेषु अर्थात मूत्र पेशाब और मल के जो वेग हैं उनके, विसृष्टेषु निकलने पर, अभ्यवहृतम ग्रहण किया हुआ, आहार जातम पूरा का पूरा जो भोजन, सर्व शरीर धातुन शरीर की सारी धातुओं को, अदुष्यत बिना दूषित करता हुआ, आयुरेव अभिवर्धयति आयु को ही बढ़ाता है, केवलम मैंने केवल, और तस्मात् इसलिए जीर्णे भोजन के पच जाने पर ही असनियात भोजन करना चाहिए। फिर से समझिएगा एक बार, पहले वाले भोजन के पच जाने पर दोबारा भोजन करना चाहिए, और खाए हुए भोजन के पचे बिना ग्रहण किया हुआ जो भोजन होता है वो पहले के आहार के न पचे हुए रस को बाद के आहार वाले रस के साथ मिलाता हुआ शीघ्र ही सारे दोषों को उत्पन्न कर देता है, प्रकोपित कर देता है। जबकि खाए गए भोजन के पच जाने पर तो दोषों के अपने अपने स्थानों पर स्थित होने पर, अग्नि के प्रदीप्त होने पर, भूख के उत्पन्न होने पर, स्रोतों के मुखों के खुल जाने पर, और डकार के शुद्ध होने पर, हृदय के शुद्ध हो जाने पर, वायु के अनुलोम हो जाने पर अर्थात नीचे की तरफ जाने पर, अपान वायु मूत्र और मल के ठीक से निकल जाने पर अर्थात ढंग से जो वायु है जो वो निकल जाती है और पेशाब आदमी कर लेता है और ठीक प्रकार से मल से निवृत्त वगैरह हो जाता है, तो उस प्रकार ग्रहण किया हुआ भोजन सारी की सारी धातुओं को दूषित न करता हुआ केवल आयु को भी बढ़ाता है। इसलिए पहले भोजन के पच जाने पर ही दोबारा भोजन करना चाहिए। वीर्यम अविरुद्धम असनियात अर्थात आपस में अविरुद्ध वीर्य वाला भोजन
करना चाहिए। अर्थात वीर्य के को दूषित करने वाला भोजन, प्रकोपित करने वाला भोजन नहीं करना चाहिए। अविरुद्धम वीर्यम असनन ही, अविरुद्ध वीर्य वाले भोजन को असनन खाता हुआ व्यक्ति विरुद्ध वीर्य आहार जयी विकारई नपसृज्यते, विरुद्ध वीर्य वाले आहार के सेवन से उत्पन्न विकारों से पीड़ित नहीं होता, उपसृज्यते आक्रांत नहीं होता। तस्मात् इसलिए वीर्य विरुद्धम, वीर्य के अविरुद्ध भोजन ही, अर्थात वीर्य को जो सूट करे ऐसा ही भोजन असनियात करना चाहिए। इष्ट देशे इष्ट सर्वोपकरणम च असनियात, अनुकूल स्थान में, मन के अनुकूल स्थान में और इष्ट सर्वोपकरणम च असनियात, मनपसंद साधन सामग्रियों से युक्त भोजन करना चाहिए। इष्ट ही देशे इष्ट ही सर्वोपकरण सह भुंजानो, इष्ट देश में और इष्ट उपकरणों के साथ या मनपसंद उपकरणों के साथ, संसाधनों के साथ भुंजानो किया जाता हुआ भोजन न अनिष्ट देश जयी मनोविघात करई भाव मनोविघातम प्रापनोति, क्योंकि मनपसंद स्थानों में खाता हुआ व्यक्ति अप्रिय स्थान में भोजन करने से उत्पन्न होने वाले मन को विकृत करने वाले भावों से मन के विकार को प्राप्त नहीं होता। इसलिए इष्ट देशे तथेष्ट सर्वोपकरणम च असनियात, प्रिय स्थान में और मन के अनुकूल साधन सामग्रियों से युक्त भोजन करना चाहिए। फिर देखिए, इष्ट देशे, इष्ट देश में और मनपसंद देश में इष्ट सर्वोपकरणम, सभी मनपसंद संसाधनों के साथ चसनियत भोजन करना चाहिए। इष्ट ही देशे इष्ट ही सर्वोपकरण से भुंजानो, मनपसंद स्थान पर मनपसंद उपकरणों के साथ किया जाता हुआ भोजन न अनिष्ट देश जयी, अर्थात अप्रिय स्थान में उत्पन्न जो मनोविघात करई, मन के विघातक जो भाव हैं, मनोविघातम न प्राप्त होते, तो वो नहीं प्राप्त करता। अर्थात अप्रिय स्थान पर अप्रिय संसाधनों के साथ हम भोजन करते हैं जिससे मन हमारा विचलित हो जाता है, खराब हो जाता है, उससे वह बच जाता है। तस्मात् इष्ट देशे तथेष्ट सर्वोपकरणम च असनियात, इसलिए अभिष्ट स्थान पर ही सभी संसाधनों के साथ भोजन करना चाहिए। उदाहरण के लिए हम शमशान घाट के अंदर यदि भोजन खुद करना चाहेंगे तो वहाँ पर मन हमारा दुखी ही होता है, आराम से भोजन नहीं होता। जबकि हम एकांत किसी कक्ष में आराम से अचार चटनी जो भी हमें पसंद है सारी चीज़ों के साथ भोजन करते हैं तो वो भोजन मन को शांति प्रदान करता है। और जल्दी जल्दी में हम कहीं ऐसी जगह जहाँ पर आदमी अप्रिय स्थान होता है उसका, तो वो भोजन मन को दुखी करता है। नति द्रुतम असनियात, ज़्यादा तेजी से भी नहीं खाना चाहिए। अति द्रुतम ही भुंजानस्य, जो जल्दी जल्दी भोजन जो खाया जाता है वह उत्स्नेहम अवसादनम भोजनस्य प्रतिष्ठानम च भोज्य दोष सद्गुण्योपलब्धिश्च नियता, तस्मात् अति द्रुतम असनियात न अति द्रुतम असनियात, अर्थात उत्स्नेहनम अनुचित मार्ग में जाना और अवसादनम शिथिलता का होना, तो हमें ज़्यादा तेजी से भोजन नहीं करना चाहिए। ज़्यादा तेजी से किया जाता हुआ भोजन है वह अनुचित मार्गों में चला जाता है और शिथिलता को प्राप्त हो जाता है। भोजनस्य प्रतिष्ठानम च कहता है कि भोजन का ठीक स्थान पर न पहुंचना, भोज्य दोष जो होते हैं, भोजन के जो दोष होते हैं, सद्गुण उपलब्धिश्च, और भोजन की जो क्वालिटी होती है, उत्तमता की जो उपलब्धि होती है, न नियता, वो निश्चित नहीं होती। तस्मात् इसलिए अति द्रुतम, अति शीघ्रता से भोजन नहीं करना चाहिए। जल्दी से भोजन नहीं करना चाहिए क्योंकि जल्दी से के साथ भोजन करने वाले मनुष्य के भोजन का अनुचित मार्ग में जाना और शिथिलता होना, शरीर में भोजन का अपने ठीक स्थान पर नहीं पहुंचना आदि दोष उत्पन्न हो जाते हैं और भोजन के दोष तथा उत्तमता की उपलब्धि निश्चित नहीं होती। इसलिए अति शीघ्रता से नहीं खाना चाहिए। और न अति विलंबितम असनियात, ज़्यादा देरी करके अर्थात धीरे धीरे भी नहीं खाना चाहिए। अति विलंबित में हम जानो न तृप्तम अधिगच्छति, धीरे धीरे खाने पर तृप्ति की प्राप्ति नहीं होती। शीति भवति आहार जातम, और भोजन है वो ठंडा हो जाता है। विषमम च पच्यते, बड़ी मुश्किल से पचता है। तस्मात् न अति विलंबितम
असनी आती, इसलिए धीरे धीरे भी नहीं, अर्थात बिना ज़्यादा विलंब से भी नहीं खाना चाहिए। ए जलपन ए हसन तन मना भुंजित, न ज़्यादा बोलते हुए न हंसते हुए भोजन खाना चाहिए। जलपतो हंसतो अन्य मनशवा भुंजाने से, बोलते हुए हंसते हुए अन्य मन से, अनमने मन से जो भोजन करता है, तो एव दोषा भवंती, तो वो दोषी होते हैं। एवं अति द्रुतम अश्नतः तस्मात् ए जलपन ए हसन तन मना भुंजेत, तो इसलिए कहता है कि बिना बोलते हुए बिना हंसते हुए मन लगाकर, तन मना यानी मन लगाकर भुंजित भोजन करना चाहिए। आशा समझ में आया होगा। धन्यवाद।